हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो एबीसी एकेडमी की टीम की तरफ से मैं कार्तिक एमन आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली डिजाइन किए हैं हमारा जो एनडीए का एग्जाम आ रहा है फोर्थ कमिंग उसके लिए। अभी तक एबीसी एकेडमी जो कि हमारा एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म रहा है वो अब ऑनलाइन आ चुका है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको ऑब्जर्व कीजिए। एनडीए 2013 का फर्स्ट पावर रिक्वायर्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 30 किलोग्राम टू रन अप ए स्टेयरकेस ऑफ 40 स्टेप्स इन 10 सेकंड्स। आप लोगों को बताना है कि पावर जो होगी इसके द्वारा, एक बॉय के द्वारा जिसका मास दे रखा है 30 किलोग्राम, कितने उसके लिए 40 स्टेप्स के एक स्टेयर केस को क्लाइंब करने के लिए, और जो टाइम उसके लिए दिया गया है वो है 10 सेकेंड्स। साथ में देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले जो चीज है वो क्या है, 30 किलोग्राम एक ऐसा यूनिट है, 40 स्टेप्स है, 10 सेकंड भी एक ऐसा यूनिट है। जो जी की वैल्यू मेंशन्ड है यहाँ पे वो भी ऐसा यूनिट्स के अंदर है, विच मींस जो 15 सेंटीमीटर है आप लोगों को उसको एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले पावर जो हमारे पास होगा, पावर किसके बराबर होता है भाई, वर्क अपॉन टाइम। अब मैंने वर्क क्यों लिखा है, क्योंकि वर्क जो होता है वही एक्चुअल में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहता है। ठीक है। दूसरा, जो भी आप लोग वर्टिकली राइज कराएंगे बॉडी, वो जो वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो द फॉर्मूला बिकम्स mgh/t, where m is the mass, g is the acceleration due to gravity, h is the height, t जो आपका लोगों का टाइम होगा। अब h कैसे निकालें, अब हम लोगों को पता है, ध्यान से देखिए, हर एक स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 40। तो हम लोग जानते हैं एक की हाइट अगर 15 सेंटीमीटर है तो उसको हम लोग 100 से यदि डिवाइड कर दें तो मीटर के अंदर चला जाएगा। दूसरा, ये वाली जो चीज है वो एक स्टेप के लिए आई है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है 40, तो हम लोग क्या करें 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, सो दैट हमारे पास टोटल हाइट आ जाए इन 40 स्टेप्स के लिए। क्या एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो सकता है? जी बिल्कुल। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 4 2 टाइम्स, यानी जो हमारे पास हाइट आएगी दैट वुड बी 6 मीटर्स। अब 6 मीटर्स की हमारे पास हाइट है, 30 किलोग्राम का हमारे पास मास है, जी की वैल्यू मेंशन्ड है, हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। m that is 30 into g that is 10 into h that is 6 divided by t, t जो आप लोगों के पास वो 10 सेकेंड है, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 30 टाइम्स 6 180 वॉट आप लोगों के पास जो होगा वो आंसर आएगा। इसी के साथ ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली, हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि फ्रीली मूव कर रहा है। देन अब कोई पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोशन की वजह से बनने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बनने वाली, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन को या फिर जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर लिया है तो उसकी वजह से बनने वाली जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली, एक पार्टिकल है जो कि फ्रीली मूव कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, फर्स्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सेकंड ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन जीरो, कि काइनेटिक एनर्जी जो वो लेस देन जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो से लेस नहीं हो सकती अगर पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है। थर्ड ऑप्शन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो बट काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, कि पोटेंशियल एनर्जी है भाई वो जो लेस देन जीरो होगी, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन जीरो। अगेन काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास तीन ऑप्शंस हो ही नहीं सकते देन योर रिमेनिंग ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और वो कौन सा है, ऑप्शन ए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, जीरो से ज्यादा रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये एनडीए 2015 के अंदर पूछा गया था, जो फर्स्ट आपका होता है उसके अंदर। अब देखिए इसको आराम से रीड कर लीजिए, देखिए समझिए इसको। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन अ स्विंग राइजेस टू अ सर्टेन हाइट, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो होगी
जब एक स्विंग, जिसको आप बोलते हैं एक झूला, rises to a certain height from its rest position, जब अपनी रेस्ट पोजीशन से एक सर्टेन हाइट के ऊपर राइज करेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को डिफरेंट बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एक बार के लिए समझ लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं उसके ऊपर। क्या, देखिए, जब भी आप लोगों के पास कोई स्प्रिंग बनेगा, स्प्रिंग हो एंड फॉर दैट मैटर कोई भी आप लोगों के पास बॉडी हो, जब कोई भी चीज अपनी मीन पोजीशन से एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाएगी तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल कन्वर्ट हो जाती है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि इसका हाईएस्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। रिवर्स के अंदर अगर आप इसको देखें तो ये होगा क्या कि कोई बॉडी अगर किसी हाइट के ऊपर रखी है और वो बॉडी स्टेडीली नीचे आ रही है, तो हो क्या रहा है, जो पोजीशन की वजह से बनने वाली एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब इसी चीज को याद रखना है और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन ए स्विंग राइजेस टू ए सर्टेन हाइट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिड्यूस होती चली जाएगी और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करने लग जाएगी। तीसरा, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, की दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। फोर्थ, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, कि दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करेंगी। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर कोई स्विंग एक सर्टेन हाइट तक राइज कर रहा है तो हो क्या रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो देखिए सेकंड ऑप्शन, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, और जो बी ऑप्शन होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, कि भाई जो कंजर्वेशन होता है मोमेंटम का किसके बीच में, जो कोलिजन हो रहा होता है पार्टिकल्स का, उसको किस किस लॉ के बिहाफ पे आप लोग समझ सकते हैं, कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये एनडीए में काफी बार पूछा गया, जैसे हम लोगों ने 2015 का ट्वाइस डाला है, बट ये 2018 के भी अंदर पूछा गया था। आप लोगों को चीजों को याद रखना है। दूसरा, इसका कन्वर्स भी याद रखना है कि अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है कोलिजन के अंदर किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है और जो थर्ड लॉ है, दोनों से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसको डिराइव किया जा सकता है। तो इसका कन्वर्स क्या याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग किस चीज को डिराइव कर सकते हैं, न्यूटन का जो सेकंड लॉ हमारे पास होता है उसको डिराइव कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, पहले इसको आराम से जज करना है भाई क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है आप लोगों को 2 किलोग्राम, इट इज लिफ्टेड वर्टिकली। अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले पढ़ा था कि जब किसी भी चीज को आप वर्टिकली राइज कराते हैं या उसकी पोजीशन को चेंज कराते हैं, तो पोजीशन को चेंज करने की वजह से वो जो वर्क होता है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। An object of mass 2 किलोग्राम is lifted vertically through a distance of 1.5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलोग्राम है और उसको वर्टिकली राइज कराया गया है कितने डिस्टेंस से, 1.5 मीटर के डिस्टेंस से। द वर्क डन इन दी प्रोसेस इज, तो वर्क डन जो होगा इस प्रोसेस के दौरान वो कैसे होगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को एनकाउंटर करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आप लोगों को फेस करनी पड़े, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को हम लोग चेक करते हैं। अब यूनिट डिजिट ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, चारों के अंदर यूनिट डिजिट सेम है, यानी इस क्वेश्चन को हमको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्क होगा वो वर्क किसकी फॉर्म में किया जाएगा, वर्क किया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब मास आप लोगों को दे रखा है दैट इज 2 किलोग्राम, इंटू जी की वैल्यू दे रखी है और जी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अच्छे से याद रखिए, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है तो ही आप उसको यूज करेंगे, एल्स आप 9.8 को ही यूज करेंगे। टाइम्स हाइट कितनी है जी, उसकी हाइट उसने दे रखी है, हाइट है 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर को अब इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करके देख लेंगे। जैसे 1.5 का ट्वाइस करेंगे इट बिकम्स 3 इंटू 9.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 3 जा 27 तो है ही,
8 3 24, 2.4 और उसमें ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 29.4 जूल। और इसी के साथ हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इसका आंसर बन जाएगा। वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड। इसी तरीके से करते रहिए भाई, हो जाएगा जल्दी। देखिए द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इसके ऊपर या तो क्वेश्चन आएगा या फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का बनेगा। द काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में किसके लिए, एक बॉडी के लिए जिसका मास है m, उन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है वो आप लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इनको, फॉर दोज ऑफ यू दैट डू नो, जो जानते हैं उनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट हम लोग क्या कर देते हैं, इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और m से ही डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारी इक्वेशन है उसको वापस से रीराइट कर लेंगे, कैसे 1/2 ऑफ m, वो कि ठीक है m इंटू एम बिकम्स m स्क्वायर, और m स्क्वायर v स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं mv का होल स्क्वायर। अब mv का होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं p जो होता है वो किसके बराबर होगा भाई, mv के बराबर होगा। इस वैल्यू को मैं यहां यूज कर देता हूं, इट बिकम्स p स्क्वायर बाई 2m, और ये हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किसके बराबर है, E के बराबर। तो यहां से हम लोगों को P की वैल्यू मिल जाएगी, तो P बिकम्स रूट ऑफ 2m इंटू E। सो P is equals to root of 2me is your correct option। और P जो है वो किसके बराबर है, रूट 2me, किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। इसी के साथ यही इस चीज का आंसर होगा। अगला देखिए, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है किसके साथ, एक स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो होता है किसी भी इलास्टिक स्प्रिंग का, उसके साथ, उसको आप लोग क्या बोलते हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये चलता भी बहुत है। इसके अंदर खूब एयरफोर्स जो होता है, नेवी जो होता है हमारे, उसके अंदर बहुत इसके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, कि जो एनर्जी कंप्रेशन और एक्सपेंशन के साथ एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को आप लोग क्या बोलेंगे। इसको बहुत आराम से समझ लीजिए, मोशन की वजह से बनने वाली जो एनर्जी होती है उसको आप लोग काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से एसोसिएटेड एनर्जी होती है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब पोजीशन क्या है, एटॉमिक पोजीशन तो चेंज हो ही रही है ना। कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और एलोंगेशन में क्या होगा, एटम्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यही जो केस है वो किस चीज का केस होता है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का केस होता है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए अगर आप लोगों से एक्सप्रेशन पूछ लिया जाए या वर्क पूछ लिया जाए, तो वर्क किसके बराबर होगा, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां जो एक्स होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन से आप लोगों ने कितना डिस्प्लेस करवाया है बॉडी को। के जो होता है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, कि जो आप लोगों के पास स्प्रिंग कांस्टेंट है किसी भी, उसके लिए आप लोग उसको यहां यूज करेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट को याद रखिए, न्यूटन पर मीटर जो होती है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होगी। अब आगे देख लेते हैं कैसे। देखिए मैंने बॉडी फॉल्स फ्रीली, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें जो स्विंग था, स्विंग ने एक सर्टेन हाइट तक राइज किया था। ये उससे जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है कि जब एक बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल करेगी, जब हाइट से आप लोग किसी चीज को गिराएंगे, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जितनी भी एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है वो सारी की सारी किस में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। तो होगा क्या, हम लोग जानते हैं कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन होगा उसके लिए आंसर क्या होगा, दैट इज योर ए पार्ट, कि भाई जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज के अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एनडीए 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, एक 80 किलोग्राम का मैन है और जो एक स्टेयर केस को के ऊपर रन कर रहा है, और वो जो स्टेयर केस है उसके लिए दिया गया है कि 4 मीटर वो रन करता है 8 सेकेंड्स के अंदर। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसका एवरेज पावर आउटपुट कितना होगा। अभी हम लोगों ने इसके लिए एक क्वेश्चन
वो किया था कि जब भी स्टेयरकेस जैसा या हाइट से रेज करने का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं कि पावर होगा किसके बराबर, वर्क अपॉन टाइम के बराबर। अब वर्क अपॉन टाइम होता है, लेकिन ये जो वर्क है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh/t। हमारे पास मैन है क्या, जिसका जो मास है वो कितना है 80 किलोग्राम। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, दैट इज 80 इंटू जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितना है भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू एच, हाइट कितनी है उसकी 4 मीटर, डिवाइडेड बाई टी, टाइम जो उसके लिए दिया गया है दैट इज 8 सेकेंड्स। 8 से 80 कितने टाइम्स चला जाएगा 10 बार, 4 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 400 वॉट, विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन। और इसी के साथ ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इफ यू नो द टेक्निक, इस चीज को सोल्व करना बहुत आसान है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन कितना है mgh डिवाइडेड बाई टी। अगर आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेन में तो कर लीजिए, इतनी चीज करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये देखिए अभी हम लोगों ने थ्योरी में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि एक 4 किलोग्राम का मास है और एक 1 किलोग्राम का मास है, एंड दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, कि वो मूव कर रही हैं बट उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है। तो आप लोगों से पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज, उन दोनों के मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। आप लोगों ने अभी क्वेश्चंस के जस्ट अभी पहले पढ़ा था, 2 क्वेश्चन पहले, कि जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन होता है दैट इज P is equals to root of twice of m into काइनेटिक एनर्जी। अब उसने क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि K जो हुआ और 2 दोनों कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब कांस्टेंट वैल्यू हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रूट ऑफ m के। आप लोगों को रेशियो फाइंड करना है। अब आप लोगों को रेशियो तो फाइंड करना है बट आपको ये नहीं पता कि पहले फर्स्ट बॉडी लें या सेकेंड बॉडी लें, जो कि कंफ्यूजन रहता ही है। कुछ नहीं करना है भाई, जो बॉडी पहले दी हुई है आप उसी के हिसाब से उसका मोमेंटम निकालेंगे, विच मींस P1 बाई P2 बराबर होगा किसके, रूट ऑफ M1 बाई M2 के। अब इनकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। रूट ऑफ M1 पहले वाले जो बॉडी है उसका मास कितना है दैट इज 4 किलोग्राम, डिवाइडेड बाई M2 दूसरे वाली बॉडी है उसका मास कितना है दैट इज 1 किलोग्राम, और 4/1 जो कि रूट में है, अगर मैं इसका रूट रिमूव करूंगा तो P1 बाई P2 बिकम्स 2:1, कि P1 से P2 का जो रेशियो है, मोमेंटम का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2:1, और जो आंसर है उसके लिए वो कौन सा है हमारा डी पार्ट, दैट इज 2:1। अगला देखिए द पावर आउटपुट ऑफ ए मशीन, पावर आउटपुट बताना है आप लोगों को एक मशीन के लिए, दैट लिफ्ट्स ए 600 किलोग्राम वेट, 600 किलोग्राम वेट को जो उठा रही है थ्रू ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से 1 मिनट के अंदर। अब जब आप सारे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप लोगों ने क्या देख लिया कि यूनिट डिजिट देखिए, इसके लिए 6 है, इसके लिए 8 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 2 है। इसका मतलब मैं अगर यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूं तो मेरे कुछ ऑप्शंस हो सकता है एलिमिनेट हो जाए, या इन सम केसेस उसका आंसर मेरे को मिल जाए। तो पावर आउटपुट जो होता है किसी भी मशीन को लिफ्ट करने के लिए टाइम दे रखा है, जी आप लोग जानते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे कैसे, P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क अपॉन टाइम मैंने जैसा ही लिखा आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, दैट इज mgh अपॉन टी। मास आप लोगों को दिया हुआ है, मास कितना है दैट इज 600 किलोग्राम इंटू जी, क्योंकि यहाँ जी की वैल्यू मेंशन नहीं है तो हम लोग कितना लेंगे दैट इज 9.8 इंटू एच, एच कितना है हाइट इज 20 मीटर, डिवाइडेड बाई टी, टी इज 1 मिनट, 1 मिनट ऐसा यूनिट नहीं है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, दैट बिकम्स 60 सेकंड, 10 से 10, 6 से 60 कितना चला जाएगा 10 टाइम्स। अब अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है उसका यूनिट डिजिट, यानी 0 से ये 0 है, ये 0 है, 0 की दिक्कत हम लोगों को नहीं लेनी, लेकिन 0 के अलावा क्या बचेगा दैट इज 8 इंटू 2 16, 16 मीन्स उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी दैट इज 1.96 किलो वाट। आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट उतना ही निकलेगा। कैसे, 10 से जो हमारा डेसिमल प्लेस है वो खत्म हो जाएगा, 98 इंटू 2 दैट बिकम्स 196, 196 और 0 पहले से ही पेंडिंग है 1960, डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट करेंगे तो आप लोगों के पास कितना बन जाएगा 1.96 किलो वाट, आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस पावर, कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिफाइन करती है किस चीज को, पावर को। दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए,
एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर जो एनर्जी सप्लाई होती है वो पावर कहलाती है। तो क्या हम लोगों को शुरू में ही ऑप्शन मिल चुका है? बिल्कुल सही है, हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन सही है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है, उससे अच्छा डेफिनेशन या उससे अच्छा ऑप्शन प्रेजेंट होता है, तो आप लोगों को वो भी चेक करना है। ऐसे नहीं है कि रिफ्लेक्स आया यही सही है उसको टिक कर दिया आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना भाई, इसको आराम से चेक करो उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन की वजह से बनने वाली वो कौन सी होती है एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका क्या हुआ है, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से बनने वाली एनर्जी कौन सी होती है हमारे पास, पोजीशन की वजह से बनने वाली एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, विच मीन्स ना ही ये बी ऑप्शन हो सकता है ना ही सी ऑप्शन हो सकता है, तो विच मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें बोला गया है नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट कौन सी सूट कर रही है डेफिनेशन, हमारे फर्स्ट पार्ट वाली, इसलिए हम लोगों ने उसको ही पिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या आप लोगों को बताना है कि एसआई यूनिट जो होगी मैकेनिकल एनर्जी की वो क्या होगी। अब देखिए जो हमारे पास वाट होती है, अब वाट किसकी एसआई यूनिट होती है, वाट एसआई यूनिट होती है पावर की, ओके ठीक है। सेकंड थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या है, न्यूटन सेकंड, अब न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट होती है, न्यूटन सेकंड यूनिट होती है इंपल्स की। फोर्थ ऑप्शन देखिए जूल सेकंड, इसको याद रखिए, जूल सेकंड जो यूनिट होती है वो किसके लिए होती है, वो होती है भाई एंगुलर मोमेंटम के लिए। और जो हमारे पास जूल होती है, जूल इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, की मैकेनिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होगी, इट इज जूल, वो जूल होगी। देखिए फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आप लोगों को बोला गया है कि यदि कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा। अब आप जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या है, वो एक रेशियो है किसकी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि जो भी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है अप्रोच से सेपरेशन की, उन दोनों का रेशो हम लोगों के पास कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए आप लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पावर में याद किया होगा इसको अच्छे से, कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जब भी E की वैल्यू 1 के बराबर होती है विच मीन्स इट इज ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो हमारे पास यहाँ ए ऑप्शन जिसके अंदर लिखा गया है कि जो वैल्यू है वो 1 होगी, वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहां तो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, व्हाट इफ द कोलिजन इज इन इलास्टिक, यदि आप लोगों के पास इन इलास्टिक कोलिजन है तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कहां होगी, वो 0 से बड़ी होगी बट 1 से हमेशा छोटी होगी। देन अगर मेंशन्ड है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कि जो कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी। आगे देखिए, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, एक फोर्स है 5 न्यूटन की जो एक्ट कर रही है एक बॉडी के ऊपर, और डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, 20 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप लोगों को वर्क फाइंड करना है। आप लोग जानते हैं वर्क कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, वर्क जो होता है हमारा वो किसके बराबर होगा, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, कि जितना भी आप लोगों के पास फोर्स है, जितनी डिस्प्लेसमेंट उसने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की, उसका जब हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो इसके बराबर निकलता है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर, फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन, तो 5 into 20 which becomes 100 जूल। तो 100 जूल का जो वर्क है वो हम लोगों को करना पड़ेगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ याद रखिए वर्क कितने टाइप का होगा, वर्क 3 टाइप का होगा। एक पॉजिटिव वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दूसरा होगा नेगेटिव वर्क जब आप फोर्स किसी दूसरी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, देन द वर्क इज नेगेटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उस समय जो किया गया वर्क होगा दैट वुड बी 0 वर्क। तो इसी के साथ हमारा जो वर्क एनर्जी एंड पावर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और एनडीए का जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। अगर आप एबीसी एकेडमी की ऑनलाइन टीम से या ऑफलाइन टीम से मिलना चाहते हैं
देन यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोगों ने 2016 से ये एकेडमी स्टैब्लिश हुई थी और उसके बाद लगातार ऑफलाइन बैचेस के अंदर अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। भिवानी के अंदर सबसे जो अच्छी जो क्लासिक एकेडमी है उन्हीं के अंदर से बच्चों ने कोचिंग लेके और अपने जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल किया है। आप भी हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्ट का एक हिस्सा बनिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप वॉचिंग दिस सीरीज जो कि एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए चलती रहेगी। थैंक यू।